नेक्स्ट तो सीखें आप पहले, है ना। चले क्वेश्चन लिखिए, सोचने का काम करें, क्योंकि इसमें तो आप 1000 क्वेश्चन बना लें तो 1001वां क्वेश्चन भी फंस जाए, ये भी हो सकता है। इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड्स, लिखिए इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स कैन बी स्टे इनटू 8 होटल्स, 8 होटल्स, 8 hotels in a city. In how many ways 4 friends can be stay into 8 hotels? If first part लिखिए no restriction, freely, कोई limitation नहीं, no restriction. B लिखिए no two friends stay together, stay together. C all the friends do not stay together. अच्छा, आप देखो मेरी बात सुनो, ये बी और सी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी क्वेश्चन एंड द सी क्वेश्चन? ये कह रहा है कोई 2 फ्रेंड साथ में नहीं रह सकते। यदि कोई 2 दोस्त साथ में नहीं रह सकते तो 3 रह सकते हैं क्या? जब 2 नहीं रह सकता 3 कहां से आएंगे? नहीं, बच्चा कहता हो मैडम 2 नहीं रह सकते तो क्या होगा, 3 तो रह ही सकते हैं। अच्छा, नॉट, है ना, ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट, यानी नॉट ऑल द फ्रेंड, चारों फ्रेंड एक साथ नहीं रह सकते। तो सुनो, 2 रह सकते हैं, यस। 3 रह सकते हैं, बिल्कुल। 4 नहीं, तो इसमें तो 2 नहीं रह सकते, 3 नहीं रह सकते, चारों सवाल ही नहीं उठता। इसमें 2 रह सकते हैं, 1 रह सकता है, 3 रह सकते हैं, चारों नहीं रह सकते। इनकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, तो जब आप इनको क्लब करके पढ़ते हो ना तो आपको डिफरेंस का पता चलता है, राइट। अटेम्प्ट देखो, इसमें आप थोड़ी देर सोचें, अपनी आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो आंसर तो क्या है, इसको लिखने में कितनी देर लगेगी, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर लिखें, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा मैडम ने कैसे लिख दिया, आज से 5-10 दिन बाद भी समझ में नहीं आना है, फुर हो जाना है। इसलिए एक एक चीज को लिखो, है ना, ऐसे नोट्स बनाइए। सो फर्स्ट आंसर, नो बाउंडेशन। पहले फ्रेंड को जाने का 8 तरीका, दूसरे को 8, तीसरा भी 8, चौथा भी 8, 8 raised to 4। आया समझ? नो टू फ्रेंड्स, कोई भी एक साथ नहीं जाएंगे। तो अगर पहला जाता है, सुनिए, 8 तरीके से, तो जिस होटल में वो गया 8C1 तरीके से एक होटल चूज करिए, है ना। अब उस एक होटल में वो नहीं जाएगा, कौन सा? तीसरा वाला। तो 8, 7, 6, 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 में से कोई से भी 4 डिफरेंट होटल चूज करने के तरीके, 8C4। अब आपने 4 होटल ऐसे चूज कर लिए और ये 4 फ्रेंड खड़े हैं, तो पहले को जाने का 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी फैक्टोरियल 4। ये दोनों सेम है। कितना आंसर आता है सॉल्व करने पर? 1680, 1680। ओके, नाउ ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे टुगेदर, टोटल माइनस ऑल स्टे टुगेदर, टुगेदर मत इन द सेम होटल। टोटल 8 raised to 4 माइनस चारों फ्रेंड एक ही होटल में रहे। कौन से एक होटल में? 8C1। अब एक ही होटल आ गया ये H, और ये 4 खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, चारों को इसी में जाने का एक तरीका, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, JEE 1970। 17 तो लिखिए, डेलीगेशन, ये तो मुगल टाइम का हो गया फिर, है ना। 17 में कौन था? औरंगजेब, है? औरंगजेब IIT।
चलो, डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स, a delegation of 4 students, delegation मतलब committee, a team, a delegation of 4 students is to be selected from a total 12 students, total 12 students, and choose आपको कितने करने हैं? 4. बॉयज गर्ल्स अलग नहीं है इसमें ना. A delegation of 4 students is to be selected from a total 12 students. In how many ways this can be done? सेलेक्टेड को अंडरलाइन करिए. यू हैव टू सेलेक्ट ओनली, नॉट द अरेंजमेंट. अभी हम सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? इफ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग टू सेलेक्ट. Second, if 2 particular students have to be included, 2 particular, underline the word particular, 2 particular students have to be included, must है. जैसे क्रिकेट टीम है, उसमें से आपको 11 प्लेयर लेना है, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन उसको थोड़ा चूज करते हैं, वो तो होना ही होना है. सो दीज पर्टिकुलर, अच्छा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी आप 11C2 तरीके से चूज करते हैं या वो फिक्स होते हैं? दीज 2 आर फिक्स, उनको चूज नहीं करते, है ना. जैसे अगर आपके सामने 10 लेडीज खड़ी हैं तो 10C1 तरीके से आप अपनी मम्मा उसमें से चूज करोगे, वो फिक्स है. और फिक्स को चूज करने का एक ही तरीका होता है. पर्टिकुलर थिंग्स are not selected by using NCR, these are selected by only one way. C लिखें, if 2 particular students, again underline the word particular, if 2 particular students do not wish to be together, 2 particular students do not wish together in delegation या in team, 2 particular do not wish together in team. D, if 2 particular students wish to be included together only, wish together in team only. If 2, आप लिखो, मैं बोल रही हूं तो लिख रहे हो ना. If 2 particular students wish to be included together only. E, if 2 particular students, last question लिखिए, if 2 particular students either comes together, either included together लिख लो, either included together or not at all, if 2 particular, underline particular मतलब आपको चूज नहीं करना है उनको, वो फिक्स है. if 2 particular students either included together or not at all, and और समझते हैं ना आप, जो मैं कर रही हूं ना वही लिख रहे हो ना आप, AND लिखा करो, और है ना, OR, and other 2 particular refuse to included with each other. और आंसर ना 3 डिजिट 4 डिजिट का ही आएगा, इसलिए आप मुझे सॉल्व करके बताएं. राइट, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस. देयर आर द टोटल 12 स्टूडेंट्स एंड वी चूज द 4 स्टूडेंट्स टू मेक अ टीम. ओनली सिलेक्शन करना है आपको एंड कंडीशंस गिवन है. एंड द फर्स्ट पार्ट नो रेस्ट्रिक्शन, फ्रीली सारे के सारे सेलेक्ट होना चाहते हैं भैया, IIT की तरह. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 12C4, any 4 out of 12, है ना. 12C4 ये आता है 495. आप सॉल्व कर लेना. सेकंड बनाओ.
सो इन द बी 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आपको लेने ही लेने। तो इन 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को चूज करने का तरीका एक, सपोज दीज 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर P1 एंड P2 एंड पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आपको 12C2 तरीके से चूज नहीं करना, ये नहीं करना भाई। अब जब 2 आपने निकाल दिए तो रिमेनिंग 10 में से कोई से भी 2 ले लो, 10C2, ये आंसर। नाउ सी 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टुगेदर इन टीम, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स साथ साथ टीम में नहीं होंगे। 2 particular students do not wish together in team. Suppose P1 and P2 are these 2 particular students. तो क्या लिखेंगे आप? यदि आपने P1 लिया तो P2 नहीं जाएगा, P1 बार P2 ऐसे लिखें, ठीक है। और देखो एक घर है, एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 मम्मी पापा, एक कपल, 2 उनके बच्चे, राइट। सो मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं, ऐसा होता है, और दोनों बच्चे तो ऑब्वियसली घर में भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहनें बहनें हो, आपस में झगड़ा उनका होता ही। तो कहते हैं कि आप हर बार ना इसको लेके जाते हो, आज मैं ही जाऊंगा, हम दोनों नहीं जाएंगे, है ना। ये नहीं जाएगा, वो कह रहा है ये भी नहीं जाएगा, है ना। और इसको लेके गए तो मैं नहीं जाऊंगा, और वो कह रहा है इसको लेके गए तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये कहता है कि ये गया तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा कह रहा है ये गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तुमको दोनों को ही जाने की जरूरत नहीं है, गो टू हेल। आई बात समझ में? लैंग्वेज को रीड करिए, लैंग्वेज में लिखा टीम में दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इसमें है और एक तीसरा केस, इसमें है ना। इसको लेना एक तरीका, इसको निकाल देना एक तरीका, रिमेनिंग 10 में से 3 चूज करने का तरीका। 3 क्यों? अरे तुमने लिया तो एक तो भगा दिया, लेने का भी 1, भगाने का भी 1। 10C3 क्योंकि टोटल तो 4 ही लेने हैं, इसका भी कितना आएगा 1 × 10C3। और इसका आंसर बोलिए 10C4। डी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टुगेदर इन टीम ओनली। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट आएंगे तो टीम में कैसे आएंगे? साथ के साथ ही आएंगे। तो अगर P1 आएगा तो P2 भी आएगा। मतलब ये तो क्या है, ये तो घर में 2 बच्चों वाला केस है। कौन सा केस है ये? ये तो है भाई भाई, बहन भाई का, बहन बहन का, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, हाँ? इनको तो आना ही आना है साथ। तो कह रहे कि हम टीम में होंगे इंक्लूड, तो हम साथ ही होंगे, या फिर हाँ दोनों ही नहीं होंगे। ये वाला केस क्लिक नहीं करता। इसका आंसर 1 × 10C2 और इसका आंसर 10C4। और एक और लिखाया मैंने ई का लैंग्वेज क्या है लिखे, ये लिखा ना आपने। ई में क्या है? इफ 2 पर्टिकुलर, बनाना इस क्वेश्चन को बनाओ। इफ 2 पर्टिकुलर, है ना, और इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आता है 450, ठीक है, और इसका आता है 255। और ये है इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आइदर कम्स टुगेदर और नॉट एट ऑल, या तो साथ आएंगे नहीं आएंगे। और बाकी के 2 पे क्या कंडीशन है? एंड अदर टू पर्टिकुलर refuse to include with each other। हाँ जी, इसका आंसर बोलिए। सपोज ये 2 पर्टिकुलर कौन है? P1 P2।
और रिमेनिंग दो पर्टिकुलर कौन है, P3 P4। सपोज ये दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, एक साथ लेना ही लेना है, तो P1 P2 क्या केस बनेंगे, सुनो, इनको मैंने लिया तो बाकी P3 P4 पे क्या है, ये दोनों साथ नहीं आएंगे। मतलब क्या कर रहा है, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू कम्स टुगेदर, क्या लिखेंगे, कौन सा वाला केस हुआ, ये C वाला, P3 बार P4, P3 P4 बार प्लस P3 P4 बार प्लस आपने और लगाया है इसलिए एडिशन रूल। और सिलेक्शन कब होगा, जब आप चारों के साथ कर लेंगे, इसलिए इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन रूल। नेक्स्ट में बोलिए, इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आइदर इंक्लूडेड टुगेदर और नॉट एट ऑल, या नहीं आएंगे, तो P1 P2 बार, और बाकी के दो पे यही केसेस, P3 P4 इस पे बार एंड P3 P4 इस पे बार एंड P3 पे बार P4 पे बार। P1 P2 को लेना है, P4 को भी लेना है, क्योंकि ये सारे पर्टिकुलर है, इसको निकाल देना है। इनको लेना एक तरीका, इसको निकालने का एक तरीका। कितने थे, 12 में से 4 के साथ डीलिंग हो चुकी है। एक जो मुझे लेना है, लिए तो 3 ही है आपने, तो 8 में से आंसर बोलो ना, या ऐसे कर लो, देखो नहीं आएगा तुमको समझ में, तो आंसर बोलो ना, क्या करोगे, इन्हीं में लिख लो। इनको लेने का एक तरीका, इसको निकाल दिया, इसको ले लिया, अब यहां क्या करेंगे बोलो, 8C1, यहां पे भी कितना हो गया 8C1, और यहां 8C2 प्लस इसको हटा दिया, एक ही लिया है आपने, एक निकाल दिया, 3 निकाल दिए, तो 8 में से C3, यहां पे भी 8C3 और चारों ही निकाल दिए, तो 8C4। ये आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लिखिए 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, अ कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स, 1994 का क्वेश्चन है। अ कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 9 वुमेन प्लस 8, तो टोटल तो कितने हो गए 17, लिखो आप तो है ना, और चूज कितने करने हैं 12, सेलेक्ट करना है, अरेंजमेंट नहीं है। A committee of 12 members is to be formed out of from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done? If at least 5 women must be included. If at least 5 women must be included. ठीक है, फिर इसी का ए पार्ट लिखो, इन हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज, इन हाउ मैनी ऑफ अबव दीज कमिटीज वुमेन आर इन मेजोरिटी, और सेकेंड पार्ट लिखिए मैन आर इन मेजोरिटी, वुमेन आर इन मेजोरिटी, मैन आर इन मेजोरिटी। ठीक है, एटलीस्ट 5 वुमेन तो आपको लेनी है, और टोटल लेनी कितनी है 12, है ना। क्या करेंगे आप, देखिए 9C5, 9 में से कम 5 लेनी है, तो 9C5 इंटू 8 में से कितना, अरे 5 है तो कितना लेंगे 7 ना, 5 + 7 12। नाउ कम से कम 5 वुमेन, एटलीस्ट 5 वुमेन, इसलिए 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 9C6 8C6 12 होना चाहिए, इसमें बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, 9C7 8C5, मैन पे कोई बाउंडेशन नहीं, 9C8
इंटू 8C, बोलो बोलो 4, एंड देन 9C, 9, 8C3. फिर इसका ए पार्ट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वुमेन आर इन मेजोरिटी. वुमेन किस में मेजोरिटी है? इसमें, इस पे वुमेन मेजोरिटी इसमें. तो आंसर 9C7, 8C5 प्लस 9C8, 8C4, 9C9, 1, 8C3. एंड बी, इन हाउ मेनी ऑफ दीज मैन आर इन मेजोरिटी? इसमें 9C5, 8C7. फिर अब एनसीआर तो आप सॉल्व कर लें. ठीक, मतलब मेरे पास आंसर है तो मैं लिख देती हूँ. ठीक, उसका आंसर जो आता है ना, इसका आता है 6062 और इसका आता है 2702. आप कर लेना सॉल्व. और 1008. नेक्स्ट लिखें. A committee of the 10. A committee of 10 is to be formed. A committee of 10 is to be formed from 8 teachers. 8 teachers and 12 students. इनमें 4 girls हैं, in which 4 girls, 8 boys. A committee of 10 is to be formed out of 8 teachers and 12 students, in which 4 girls, 8 boys. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? So that this committee contain at least, underline the word at least 4 of either groups, 4 of either groups, यानी टीचर एंड स्टूडेंट्स, एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स एंड एटलीस्ट एंड और पे ध्यान दिया करो, एंड 2 बॉयज एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स. देखो आपको 4 तो कम से कम लेने ही लेने हैं हर ग्रुप में से, यानी एटलीस्ट 4 टीचर्स एंड एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स. एंड इन स्टूडेंट्स में भी आपको मेंशन क्या है? एटलीस्ट 2 बॉयज एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स. यानी ऐसे नहीं कि चारों के चारों बॉयज लेने, ऑल द 4 आर गर्ल्स, ऐसे नहीं, या 3 बॉयज या 1 गर्ल ओनली, नहीं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स एंड एटलीस्ट 2 बॉयज, राइट. So first constant one of the case and move second one. First fix any one of the case और second को वेरी कराई. At least 4 टीचर, तो टीचर 8C4 ब्रैकेट में. टोटल कितने लेने हैं? ये तो क्या है टीचर्स के लिए, ऐसे लिखा करो. अब बचे कितने? 6. वो 6 में क्या क्या हो सकता है सुनो. 2 बॉयज 4 गर्ल्स, 2 बॉयज 4 गर्ल्स, क्योंकि कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे. 3 बॉयज, बोलो 3 गर्ल्स, फिर 4 बॉयज 2 गर्ल्स, बस 8C5 5 टीचर्स, तो 2 बॉयज और कितना 3 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स. बस इस तरह से सिंबलाइज करना सीखो. मैं कहीं की कॉपी में देखती हूँ डायरेक्टली इस लिख देते हो तुम लोग. ऐसे नोटेशन सिंबल वाइज लिखना सीखें आप, इनमें मिस्टेक नहीं होती है और समझ में भी मस्त आता है. अब आपने ना देखो बच्चों ने लिख दिया यहाँ पे एनसीआर फलाना ढीम का सीआर और ये सब. अब आपको क्या पता चलेगा ये कौन सा केस बना? अभी आपको साफ नजर आ रहा है 4 टीचर ले लो, 2 बॉयज ले लो, 4 गर्ल्स ले लो. मैं पढ़ सकती हूँ इसको, तुम्हारे केस को मैं पढ़ नहीं सकती. देन 8C6 अब 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. बस देखो 4 और 6, यहाँ पे भी 6, ये 6, ये कितना हो गया 5 और ये भी 5, ये भी 5, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं. 4 एंड 6. अब डेटा डाल देंगे हम कैसे? 8C4 2 बॉयज, 8C2 4C4
प्लस 8C3 4C3 प्लस 8C4 4C2 8C5 8C2 4 में से 3 लड़कियां 4C3 फिर 8C3 4C2 8C6 2 बॉयज 8C2 2 गर्ल्स 4C2। आंसर तो काफी बड़ा आएगा, देखते हैं मेरे पास आंसर है क्या। हाँ 76832 76832 ये भी अपने आप में एक हेडेक है, इसको सॉल्व करना काफी बड़ा हो गया ना वो, इसलिए तो वो आप सॉल्व कर लें भाई एनसीआर वगैरह तो, राइट। तो ये मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए आज आपको, अब आप इनकी घर पे प्रैक्टिस करना। समझ आ गया? फिर ये पढ़ के आओगे तो कल आगे और है ना। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन हैज 7 रिलेटिव्स, 4 लेडीज 3 जेंट्स। उसकी वाइफ के भी 7 रिलेटिव्स हैं, 3 लेडीज 4 जेंट्स, 3 वुमेन एंड 4 मेन। उनको टोटल 6 इनवाइट करने, लेकिन 2 कंडीशन गिवन है, 3 वुमेन और 3 मेन ही आने चाहिए। एंड these 6 केम फ्रॉम द 3 फ्रॉम द मैन साइड, यानी उसके हस्बैंड के साइड से, और 3 उसकी वाइफ के साइड से आने चाहिए। तो सुनो कैसे लेते हैं इस तरह के केसेस को, मिनिमम टू मैक्सिमम यू हैव टू कैलकुलेट। इस 4 में से 3 चूज कर लो, तो ये मैंने किस में से लिए, इस हस्बैंड के 3 वुमेन ले ली। अब आपको क्या करना है, इसमें से 4 में से 3 मैन चूज कर लो, प्लस देखो वुमेन फ्रॉम द हस्बैंड साइड और मैन फ्रॉम द वाइफ साइड, ठीक है। उसमें से कम कर लो 4C2 3C1। यदि आपको देखो एक में से तो 3 लेने ही लेने हैं ना, तो इस 4 में से कितने ले लिए मैंने, 2, तो 1 इसके लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने होने, हस्बैंड से कितने लेने, 3 लेने ना। अब आपने वुमेन कितनी ली है, 2, तो इसमें से कितनी लोगे आप, 1, और आपने मैन कितना लिया, 1, तो इसमें से कितने लोगे, 2, प्लस और कम कर लो 4C1 3C2, फिर बोलो 3C2 4C1 एंड लास्ट में 3C3 4C3, नहीं 3C3 किस में से, मैन में से, तो यहां से भी कितना आएगा 3C3, पूरे के पूरे ले लिए, पूरे के पूरे वुमेन में से ले लिए, और जब आप ऐड करेंगे तो दिस विल बी 485। इतना नेचुरली निकलता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम द, एक ट्रेन है देखें इस तरह से, और ये जो कहां से स्टार्ट होती है, कैम्ब्रिज से यानी सी, फिर 9 स्टॉप्स आते हैं बीच के, S1 S2 S3 स्टॉप्स इन द 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, एंड लास्ट में आता है लंदन L। ड्यूरिंग द जर्नी, यानी देखो यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई कैम्ब्रिज से, और उसके बाद S1 पे गई, फिर S2 स्टेशन पे गई, फिर S3 पे गई, फिर S9 पे गई, एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज लंदन। नाउ ड्यूरिंग द जर्नी मतलब यहां से, ना कि यहां से, ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, 6 पर्सन एंटर द ट्रेन। इस जर्नी के दौरान कहां से कहां तक, यहां से यहां, ये सब ड्यूरिंग द जर्नी है, यहां से लेकर यहां तक 6 लोग एंटर करेंगे, 6 पर्सन्स। सुनो, यदि कोई आदमी यहां पे चढ़ता है तो उसको उतरने के कितने तरीके हैं, सुनिए। S1 से S2 जाएगा, जो टिकट की वैरायटी है वो मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, कह रहे हैं कि जो 6 लोग चढ़ेंगे इनके पास कितनी वैरायटी के टिकट होंगे, तो वो सुनो, यदि कोई S1 पे एंटर होता है तो वो क्या करेगा, S2 पे उतर जाएगा, या फिर कोई S1 पे चढ़ेगा तो किस पे चल जाएगा, S3 पे, बोलिए, फिर S1 पे जाकर के, हाँ है ना, S4 हो गया, फिर S9 क्यों, SL, S1L, S1 S9 और लंदन पे नहीं उतरेगा। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, यानी 1 से चढ़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 L, यानी 9 तरीके। जो 2 पे चढ़ेगा वो 3 पे उतरेगा, 2 से 4 पे, 2 से 5, 2 से 9 एंड 2 से L यानी 8, एक कम।
फिर 7 और जो 9 पे चढ़ेगा उसके पास एक ही ऑप्शन है, दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 9 इंटू 10/2 एंड दिस इज इक्वल टू 45. सो दे 6 persons हैव द 45 डिफरेंट सेट्स ऑफ द टिकट्स. ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दिया. एक और तरीका है, सुनिए. एक तो आपको देखो टिकट में क्या होता है आप समझिए, एप्लीकेशन वाइज समझ. टिकट में क्या होता है? टिकट में होता है कहां से चढ़ना है और कहां उतर जाना है. कहां से चढ़ना है, कहां उतर जाना है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है. रोल किसका है? S1 से SL है ना. तो आपके पास वैरायटी ऑफ कितने, मतलब आपके पास क्या करना है, 2 डेस्टिनेशन चूज करने. कितने हैं? S1 से S9 9 और इंक्लूडिंग दिस वन लास्ट वन 10. 10 में से कोई भी 2 प्लेसेस चूज कर लो तो कितना हो गया 10C2 यानी 10 इंटू 9/2 and which is also 45. Choose 2 places out of 10 including S1, S2, S3, S9 and L. बोलो ये बात समझ में आई? कौन सा, जैसे मान लो मैंने ये चूज किया और ये चूज किया तो यहां से चढ़ गई यहां उतर गई क्योंकि ट्रेन उल्टा तो जा नहीं रहा. ये चूज किया S9 चूज किया तो यहां से चढ़ गई यहां उतर गई. इसलिए आपको फैक्टोरियल 2 नहीं करना. यदि ट्रेन यूं भी जा रही है फिर यूं भी जा रही है तो आपको फैक्टोरियल 2 करना. अभी ऐसा नहीं है. आपने सपोज 3 चूज किया, L चूज किया, यहां से चढ़ गई यहां उतर गई, इसलिए एक ही तरीका है. सो 10C2 इंटू 1. क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए. देखो, ड्यूरिंग अ ड्रॉ ऑफ द लॉटरी टिकट्स. क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग अ ड्रॉ ऑफ द लॉटरी टिकट्स, ड्यूरिंग अ ड्रॉ ऑफ लॉटरी टिकट्स बियरिंग द नंबर्स. उन टिकट्स पे नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू 40. ड्यूरिंग अ ड्रॉ ऑफ लॉटरी टिकट्स बियरिंग नंबर्स 6 tickets are drawn. 6 tickets are drawn out and arranged in descending order of their numbers. 6 tickets are drawn. 6 tickets are drawn out and arranged in descending order of their numbers. Then in how many ways it's possible to have? 6 tickets आपको निकालने हैं and इनके numbers को descending order में arrange करना है. In how many ways it is possible to have fourth ticket bearing number 25. It is possible in how many ways? It is possible to have 4th ticket bearing number 25. That means चौथे टिकट पे 6 टिकट आपको निकालने हैं. 4th नंबर के टिकट पे 25 आना चाहिए 25. और आपको इन नंबर्स को कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर और घटते हुए क्रम में. राइट? अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो ये तो ना मैंने इसमें आंसर कंप्लीट नहीं किया है. 45 तो क्या है? टोटल टिकट्स हैं. दीज आर द टोटल वैरायटी ऑफ टिकट्स जो कि टिकट विंडो पे इतने रखे हैं. अब क्या है ये देखो, ऐसे T1, T2, T3, ये T45 टोटल टिकट्स हैं और ये 6 लोग गए. इस तरह से ये 6 पर्सन है ना. ये 6 लोग कहाँ एंटर हो गए? टिकट विंडो पे. तो ये 6 लोग क्या करेंगे? एक आदमी अपने लिए एक ही टिकट लेगा ना. फैमिली वाला केस नहीं है यहाँ. तो टोटल कितने ये टिकट्स रखने की पॉसिबिलिटी है? बोलो 45 C6. ये आंसर आएगा. ये सब टोटल वैरायटी ऑफ टिकट है. आंसर फाइनल तो ये आएगा. नेक्स्ट देखो, 4 टिकट. ये जो T4 है इस पे तो फिक्स है. इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए? 25. एक तरीके से. अब सुनो, जो T1, T2, T3 हैं इन पे जो नंबर्स आने चाहिए वो कहां से कहां तक चूज करेंगे? बोलिए. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना. तो 26 से लेकर के 40, ना कि 1 से. इन पे नंबर ज्यादा होना चाहिए. कितने टिकट्स हैं ये? 15. तो 15 में से 3 चूज करने का तरीका 15C3. इधर के जो 2 बचते हैं उनमें कहां से लेकर कहां तक लेंगे? बोलिए. 1 से लेकर के
24, तो 24C2, 24C2 आई बात समझ में। यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है, सो दीज 3 टिकट्स मे बी चूजन फ्रॉम द 26 to 40 एंड द लास्ट 2 टिकट सेलेक्टेड फ्रॉम द 1 to 24 बाय यूजिंग 24C2। नेक्स्ट लिखें, there are the 2 women. There are 2 women participating in a chess tournament. There are 2 women participating in chess tournament. There are 2 women participating in a chess tournament and every participant played 2 games with each other. 2 women participating in a chess tournament and every participant played 2 games with each other. The number of games that the men played, the number of games men played between themselves exceeded by 66 as compared to the number of games that men played with the women. Then find the number of participants and total number of games played. Then find the number of participants and total number of games played. देखें आपको गिवन क्या है, गिवन वुमेन कितनी गिवन है, 2, और मैंने ये मान लिया कि लेट नंबर ऑफ मेन आर n। ठीक है, मेरी बात सुनिए, ये 2 लोग खड़े हैं, देयर आर 2 पर्सन्स ओनली, इनके बीच में टोटल गेम्स कितने होंगे, टोटल गेम्स 2C2 यानी 1। अगर आपके पास 3 लोग हैं, इनके बीच में टोटल गेम्स कितने होंगे, तो सुनिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 3, कैसे 3C2। यदि आपके पास 4 लोग हैं, सो टोटल नंबर ऑफ गेम्स, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 2, और लास्ट का सेकंड, इस लास्ट सेकंड का लास्ट वाले के साथ 1, कितना 6, यानी कैसे 4C2। सो टोटल नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन n persons आर, बोलो NC2, राइट। तो अभी आपको क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ गेम्स दैट द मेन प्लेड, इन लोगों के बीच में कितने गेम्स होते हैं, NC2, और हर एक आदमी 2 गेम खेलता है। 66 ज्यादा है किससे, उन गेम से विच इज प्लेड बिटवीन 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो कितना लिखा जाएगा, 2 into 2C1 into NC1। देखो आपको साफ साफ दे रखा है कि हर आदमी का कितना होना चाहिए गेम, 2, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 2। नाउ इट बिकम्स इक्वेशन इन n into n minus 1 by 2 is equals to 66 प्लस 2 2C1 2 NC1, ये काट दीजिए, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 4n
माइनस 66 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 66 कितना बोलो, n माइनस 11 और n प्लस 6, ये तो होगा नहीं। n 11 इतने टोटल आपने क्या लिए, इतने आपने मैन लिए। आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल प्लेयर्स कितने हो गए बोलिए, हाँ 13, 11 मैन एंड 2 वुमेन। और उसके बाद क्या बोला इसने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गेम्स। तो टोटल गेम्स कितने होंगे, टोटल गेम्स इज 13C2 और 2 कौन करेगा, हर एक आदमी कितना गेम खेल रहा है, 2। सो 2 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया ये 156, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। There are 12 persons. Write down. There are 12, या ऐसे लिखिए, there are 12 guests. 12 guests in a party. In a party, then how many total handshakes will happen? कितने टोटल हैंडशेक्स होंगे। हैंडशेक कैसे होता है, देखो हैंडशेक कैसे होता है, देखिए जैसे आपने क्या है, जो नंबर ऑफ गेम्स था उसको एनसीआर में कन्वर्ट कर दिया ना, वैसे ही अब आप हैंडशेक्स को भी क्या करिए, एनसीआर में कन्वर्ट करिए। अच्छा देखते हैं हम लोग ना टोटल हैंडशेक कैसे होते हैं। ये 2 लोग खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, इनका आपस में कितने हैंडशेक होंगे बोलो, कैसे होगा, इस आदमी का राइट हैंड, इस आदमी का राइट हैंड, एक हैंडशेक, ऐसे नहीं होगा यूं यूं फिर उसका उससे यूं फिर लिपट रहे चिपट रहे, ऐसे नहीं, है ना, राइट का राइट से एक हैंडशेक हो गया ये। अब ऐसे ही आपके पास ये 3 लोग हैं, ए बी सी, तो ए का बी के साथ हो गया, देन ए का सी के साथ, फिर बी का सी के साथ, फिर सी का ए के साथ, अरे हो गया ना, ए सी करे या सी ए करे एक ही बात है, कि पहले वो आया था अब वो आएगा, ऐसे नहीं। बात समझ में आई? तो ए का बी के साथ, देन ए का सी के साथ, देन बी का सी के साथ, कितने टोटल हैंडशेक, 3। अब एनसीआर में कन्वर्ट करो, ये कितना हो गया 2C2 यानी 1, ये कितना हो गया 3C2 यानी 3, ऐसे का 4 हैं तो कितना हो जाएगा 4C2 यानी 6। सो फिर इनमें टोटल हैंडशेक कितने हो गए 12C2 66। सो टोटल हैंडशेक इज इक्वल्स टू NC2 अमंग n पर्सन। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स बिटवीन n पर्सन्स, याद रखें आप, आर इक्वल टू NC2। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री ऑब्जर्व करके एनसीआर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने हर एक फॉर्मूले का आपको मतलब बताया ना। मैंने आपको सीधे सीधे तो नहीं बोला कि चलो आज 12C2 लिख दो, है ना, या 10C2 लिख दो या 3C2 लिख दो। मैंने आपको करके भी बताया, काउंट भी करके बताया, और यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे जो भी आंसर बताएं उसका पहले आप मतलब समझें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 6। 5 Indians and 5 American couples. 5 Indians and 5 American. 5 Indians and 5 Americans couples हैं ये। That means टोटल कितने लोग हो गए, टोटल कितने हो गए 20, यानी 10 लेडीज एंड 10 जेंट्स। कपल का मतलब समझ गए ना आप? तो 5 Indians 5 Americans couples meet in a party, handshakes
5 Indians, 5 Americans meet in a party. 5 Indians and 5 American couples meet in a party and handshake. If no wife shakes hands with her husband, if no wife shakes hands with her husband, ऑब्वियस है ना, है ना, एक ही के तो घर से आए, है ना, ड्रामा करने की क्या जरूरत है, हेलो हाय, है ना, कहां से, अरे घर से ही तो निकले एक साथ ही, तो वाइफ अपने हस्बैंड को पार्टी में क्यों हैंडशेक करेगी? देखो क्वेश्चन भी कितना लॉजिकल है. एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल. नो इंडियन, ये बहुत पुराना था ना, आजकल तो सब होता है. नो इंडियन वाइफ, क्वेश्चन पुराना है. नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद अ मेल. देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स टेक्स प्लेस इन ए पार्टी. Then find the total number of handshakes takes in a party. एक तो देखिए कपल्स के बीच में कोई हैंडशेक नहीं है. एक इंडियन लेडी जो है, इंडियन लेडी, इसका किसी भी मेल के साथ, फिर वो चाहे से अपना हस्बैंड ही हो, इसके साथ भी हैंडशेक नहीं है. तो जो हैंडशेक आपको हटाने हैं वो टोटल में से हटा दो, रिक्वायर्ड आ जाएंगे. चलिए बनाइए. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक बिटवीन द 20 पर्सन्स. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, टोटल हैंडशेक्स, दिमाग लगाना ही नहीं होता है तुम लोग को. 20C2 कितना हो गया? ये 190. 190 से ज्यादा आंसर आपका आ ही नहीं सकता. अब टोटल में से वो कौन कौन से केस घटाने हैं, टोटल में से माइनस कितने हैंडशेक घटाने हैं, कितनी लेडीज हैं और हस्बैंड कितने इनके? अरे एक का एक ही है. इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ जमाना कि सबके 10-10 हैं. ये एक आध बोले 10. अच्छा सुनो, इसमें से जो सीता नाम की लेडी है उसका हस्बैंड कितने तरीके से निकाला जाएगा? या 10C1? नहीं, एक, वो फिक्स है. तो इन 10 लेडीज का अपने हस्बैंड के साथ कितने टोटल हैंडशेक? 10. ये एक लेडी है, उसका हस्बैंड पर्टिकुलर है. फिर ये एक लेडी है, ये उसका हस्बैंड. तो इस तरह से 10 कपल बना दिए, 10 हैंडशेक हो गए. तो ये 10 प्लस ये वाला केस कंप्लीट हो गया कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं करेगी. वो इसके साथ, इसमें इसको काउंट करते हैं, चलो इसको कंसीडर करते हैं. 190 क्या क्या इंक्लूड करता है? इन द 190 द हैंडशेक बिटवीन 2 लेडीज, हैंडशेक 1 लेडी 1 जेंट्स. हस्बैंड का हस्बैंड के मतलब जेंट्स का जेंट्स के साथ है, लेडीज का लेडीज के साथ है, जेंट्स का लेडी के साथ है, वाइफ का मतलब सब है इसके अंदर. वो सब अब मुझे अनडिजायरेबल निकालने हैं. वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ 10. अब कौन सा? कोई भी इंडियन लेडी. कितनी? 10. 10 नहीं, 5 ही है. हाँ, 5 इंडियन लेडीज किसी भी मेल के साथ, मेल कितना? 10 जेंट्स हैं, उसके साथ हैंडशेक नहीं करेगी. लेकिन इसमें से अब इसका भी तो एक हस्बैंड है, वो उसके साथ तो पहले ही हो चुका है. तो कितना आएगा? 5 × 9. एक लेडी के लिए 9 जो जेंट्स हैं वो उसके हस्बैंड नहीं है, उसको निकाल देने के बाद. दूसरी लेडी के लिए उसका हस्बैंड एक पर्टिकुलर, उसको निकालने के बाद 9 बचते हैं. तो 5 × 9 यानी कितना? 45. सो 190 - 55 इज 135. किसी ने भी नहीं बताया मुझे. किसी को डाउट है तो बोलिए, डाउट नहीं रहना चाहिए. हाँ जी, है कोई डाउट? 9 × 5 45 ही होता है. तो पहली लेडी
कितने लोगों के साथ हैंडशेक आपको अनडिजायरेबल है? 9, क्योंकि उसके अपने हस्बैंड के साथ तो तुम पहले ही 10 में ले चुके हो ना। तो एक लेडी का कितने के साथ हैंडशेक नहीं करना है? कोई भी इंडियन लेडी किसी भी जेंट्स के साथ हैंडशेक नहीं करेगी। तो नो उसके लिए हुए ना, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। लिखिए a letter lock, a letter lock, a letter lock consists 4 rings, consists 4 rings, each marked with 15 different letters, 15 different letters. A letter lock अल्फाबेट्स हैं, 4 रिंग्स हैं, कंसिस्ट 4 रिंग्स एंड ईच रिंग, हर एक रिंग पे 15 डिफरेंट लेटर्स हैं. In how many ways? In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt? In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? Unsuccessful attempt to open the lock. In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempts? क्योंकि सक्सेसफुल तो एक ही होता है. Attempt to open the lock, the lock. चलिए ये क्वेश्चन बनाइए. सो देखिए आपने ना ये ब्रीफ केस देखी है क्या? ऐसे आजकल भी चलती है इस तरह से, ये ब्रीफ केस है और इसको लॉक करने के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है और वो आपको पासवर्ड सेट करना होता है. ओपन करने के कितने तरीके हैं इसको? एक ही, वो पासवर्ड पर्टिकुलर फिक्स होगा ना. जैसे 1 2 3 4 का किसी का पासवर्ड है तो पहली रिंग पे 1 ही आना चाहिए, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3 एंड फोर्थ पे 4. सो ये कह रहा है कि ईच रिंग, इस पे 15 लेटर्स हैं, इस पे भी 15 है, इस पे भी 15 है और इस पे भी 15 है. तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मीन्स टोटल अटेम्प्ट्स माइनस का सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो कितना होता है? बोलिए कितने तरीके से खोलेंगे? 1. सो -1 टोटल बोले. हाँ हाँ तुम क्या बोल रहे हो? हाँ जी, इस रिंग को रोटेट करने के कितने तरीके हैं? 15. ये अलग है, ये अलग है. डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट केसेस है? हाँ, ये 15 तरीके से रोटेट होगा. वो 15 तरीके से इसको ओपन करने के 15, इसको मतलब इस पे जो अटेम्प्ट करने के तरीके हैं वो 15 है, इस पे भी 15 है. हर एक रिंग 15 तरीके से, है ना, यानी 15 टाइम्स घुमाई जा सकती है. उसमें 15 डिफरेंट लेटर्स विल अपीयर्स. और एक बात बताओ, ये ब्रीफ केस सिर्फ एक नंबर को सेट करने से ओपन हो जाएगा या चारों को? तो यानी 4 प्लेसेस शुड बी फिल्ड, इसलिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा. सो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, दैट मीन्स 15 रेज टू 4 -1. ये आंसर समझ में आ जाए तो बहुत इजी सा केस है. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड. ये भी इजी क्वेश्चन है. आप ऐसे कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? बाय सेलेक्टिंग 5 फ्लैग्स आउट ऑफ 8, यानी टोटल फ्लैग्स आर बोलिए 8 एंड चूज करने कितने हैं आपको? 5. और सिग्नल्स आपको बनाने हैं मेड. डिफरेंट कलर्स के हैं ये, डिफरेंट, यानी इस तरह से एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू, एक पर्पल, एक येलो, इस तरह से है. सो चूज करने का तरीका 8C5 और जो डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन वो कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 5.
So this is the selection of 5 flags out of 8, and this is the arrangement, and this is also called the NPR. इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं क्या, 8P5, पर मैंने आपको कहा था कि इसको मैं यूज नहीं करूंगी, हम लोग NPR को क्या लिखेंगे, NCR इंटू फैक्टोरियल R, क्योंकि हर बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कब मैं NPR लगाऊं और कब मैं NCR। ठीक है, तो ये तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन थे। अब आप नेक्स्ट लिखिए नंबर्स प्रॉब्लम, यानी और क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिख लो। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, a forecast is to be made of 5 cricket matches अब forecast is to be made, आपको मतलब एक समराइज डिटेल बनानी है 5 क्रिकेट मैचेस की। ठीक है, ईच ऑफ विच कैन बी, और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर विन, लॉस या फिर ड्रॉ। एट ए टाइम तो कोई एक ही हुआ होगा, विन, लॉस एंड ड्रॉ। देन फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ फोरकास्ट with exactly 1 error, exactly 1 error. Second, number of forecasts with exactly 3 errors, and with all 5 errors, 5 errors. ठीक है, एरर मतलब गलत रिपोर्ट बना देना है। राइट रिपोर्ट होने का चांस 1 और गलत होने का 2, क्योंकि टोटल कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं। आइदर विन, मतलब जैसे सपोज पहला मैच है तो उस मैच के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो विन है, या लॉस है, या ड्रॉ है। सो देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज एट ए टाइम। तो कोई एक ही पॉसिबिलिटी हुई होगी ना, तो एक पॉसिबिलिटी को तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट होना। बाकी की 2 रिमेनिंग जो 2 पॉसिबिलिटी है वो एरर की तरफ आ जाएगी। सो फर्स्ट में कह रहा है नंबर ऑफ फोरकास्ट विथ एग्जैक्टली 1 एरर, एग्जैक्टली 3 एरर एंड विथ ऑल द 5 एरर्स, एंड रिपोर्ट आपको सारे 5 मैचेस की बनानी है। देखें, करेक्ट होने का चांस 1 और एरर 2, करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 1, राइट। इसमें तो नहीं समझाना ना मुझे आपको, और एरर आने की पॉसिबिलिटी 2। फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ फोरकास्ट, आपको 5 की रिपोर्ट बनानी है। यू हैव टू मेक रिपोर्ट ऑफ द ऑल द 5 क्रिकेट मैचेस। उनमें से आपको ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोरकास्ट विथ एग्जैक्टली 1 एरर। आपको 5 क्रिकेट मैचेस गिवन है, 5 क्रिकेट मैचेस, और इनकी रिपोर्ट आपको बनानी है, इनकी आपको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, सबकी बनानी है, पहला क्रिकेट, दूसरा, तीसरा क्रिकेट मैच, चौथा क्रिकेट मैच। मैं सबकी कॉपी में घूम घूम के देखती हूँ, कोई कुछ भी नहीं लिखता है, ना कोई केस बनाता है। जब आप केस बनाओगे नहीं तो आप सोचोगे कैसे, आप बैठे बैठे या तो बोर्ड को नहीं आते रहते या इधर उधर, कैसे काम चलेगा। आप ऐसे लिखो। अभी कह रहा है इसमें किसी एक मैच में एग्जैक्टली 1 एरर, यानी कहीं एक जगह मिस्टेक होनी चाहिए। कौन से एक जगह, 5C1। अपने आप पता चलता है, अगर आप अपने आप को क्वेश्चन को पढ़ो शांति से, एक आध चीज लिखो और फिर अपने आप को समझाओ कि एनी वन मैच, इन एनी वन ऑफ द मैच देयर विल बी एरर। विच मैच? एनी वन आउट ऑफ 5 कैन बी चूज बाय 5C1। इसमें ये अब इसको नीचे ऐसे लिखा करो, selection of any one match out of 5, ऐसे लिखो। आपको क्या पता चलेगा कि कुछ दिनों बाद ये 5C1 मैडम ने क्या लिखा। इसमें एरर आने का 2 तरीका,
इसमें एरर आने के दो तरीके हैं, रिमेनिंग 4 में करेक्ट होने का तरीका ये, किसी ने भी ऐसे नहीं लिखा, बोलो किसी ने लिखा हो तो, कि 1 की पावर 4 1 ही होता है, हम क्यों लिखें, अरे लिखो तो सही। ये क्या है, करेक्ट होने का तरीका। बाकी के 4 में करेक्ट होना 1 into 1 into 1 into 1, दैट मीन्स 1 raised to 4। आप जब ऐसे काम करोगे तभी तो आपका दिमाग चलेगा। सबने फटाफट 10 चिपका दिया, अपने आप को इंटरप्रेट भी तो करना सिखाओ, अपने आप को समझाओ। अब देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसमें अगर थोड़ा बहुत रत्ती भर का भी दिमाग है तो उसको प्रॉब्लम आ रही हो। अब इससे दूसरा भी बन जाएगा, कैसे, एग्जैक्टली 3 एरर्स। कौन से 3, 5C3, उसमें एरर आने का तरीका बोलो 2 into 2 into 2, रिमेनिंग 2 में करेक्ट होना चाहिए, यानी 1 into 1, तो 5C2, 5C3 एंड 5C2 सेम होता है, 2 की पावर 3 into 1। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 80। नेक्स्ट, विद ऑल 5 एरर, 5 के 5, पांचों के 5 और उनमें एरर 2 की पावर 5, सो कितना हो गया 1 2 की पावर 5 32, राइट।